हेलो जी। मैं हूँ अभी एक लोकेशन पे जहाँ से कांचनजंगा बहुत ही ब्यूटीफुल वे में दिख रहा है। यहाँ पे मैं कैसे पहुँचा? बेसिकली आई गॉट ए कॉल फ्रॉम दी होंडा बिग विंग सिलीगुड़ी सेंट्रल। उन्होंने कहा क्या आप आओगे हमारे साथ ट्रिप में? मैंने कहा येस व्हाई नॉट मैन, नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने अपना मोटरसाइकिल जो है ले लिया, दैट इज़ दी होंडा CB 350 RS एंड आई हैव एडी विथ मी हु इज शूटिंग दिस फुटेज। एंड उसका जो CBR 650R है जो आपने मेरे शायद से रिव्यू व्लॉग पे देखा रहेगा। तो यस, अभी हम लोग हैं ऑन द वे टू नाथुला एंड इसका जर्नी कैसे चालू हुआ वो आज आपको मैं बताता हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन टू द जर्नी। फाइनली वी ऑल आर टुगेदर अराउंड 18 to 19 बाइक्स। ब्रीफिंग मैंने कर दिया एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वेगा मॉल एंड देन अहेड। ओके, सो राइड जो है स्टार्ट हो चुका है एंड राइट नाउ द टाइम इज़ 8:02, 8:02 एंड या आई मीन लाइक वेदर इज़ गुड। अभी हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स सेवक एंड देन विल गो टूवर्ड्स कोरोनेशन ब्रिज, देन फर्दर जाते हैं, देन गैंगटॉक में हम लोग जाके स्टे करेंगे एंड देन कल का जो राइड है वो और भी धमाकेदार रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड। सो सुबह के ये जो सूरज की किरणें है ना, इट मेक्स योर बॉडी लाइक रिजुविनेटिंग। इतना स्टेट घूम लिया लेकिन इतना बैरिकेटिंग स्टेट मैं कहीं नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। बैरिकेड लगाने से एक्सीडेंट नहीं होंगे, तो जो ये खाली पैच है वहाँ पर भी तो जो जिसको ओवर स्पीडिंग करना होगा वो तो करेगा। वो देखेगा यार इतना देर में अटक के चला और मैं फुल थ्रॉटल खोलूँगा, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो बैरिकेडिंग डजंट मेक द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। जैसे यहाँ पे अभी बैरिकेडिंग हटा के रखे हैं, लेकिन जैसे पुलिस वाले आएंगे नया बैरिकेड डाल देंगे। लेकिन जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना छोटे छोटे वाले, इसके ऊपर से आप जितना स्पीड में निकलोगे ना वो स्पीड ब्रेकर आपको फील ही नहीं होगा। सो जस्ट अप्लाई द फिजिक्स। आप जितना स्लो जाओगे उतना आप ऐसे ऐसे करोगे, आपके टायर उतने बम्पी होंगे। बट अगर आप एक ही स्ट्रेच में अगर आप स्पीड में हो से 80, 90, 100 वट एवर द स्पीड यू आर गोइंग, आप उसके ऊपर से निकल जाओ, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, बिकॉज उसको कांटेक्ट करने का वो मोमेंट ही नहीं मिलेगा, आपका स्पीड इतना है। सो कभी आप इस तरह के बम्पर्स वगैरह देखो, स्पीड ब्रेकर्स देखो, स्पीड में निकाल लेना, कुछ फील नहीं होगा। सो वी रिच्ड सेवक एंड यहाँ पे बहुत भयंकर क्रॉस विंड है, आप फील कर सकते हो। जो फ्लैग्स वगैरह है बहुत ज़्यादा फ्लैप कर रहे हैं। सो या सेवक इज़ अ नैरो स्पेस, दो पहाड़ों के बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक विंड का पैसेज बनता है। ओके, सो वी हैव अ रेल गेट। सो ये रहा कोरोनेशन ब्रिज, जो कि बागपुल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं एरियल व्यू की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुंदर लगता है। पानी का कलर ग्रीन एंड दिस ब्रिज आउटस्पॉट दैट ग्रीन कलर। तो काफ़ी टाइम से हम लोग जो इसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, बिकॉज आई एम विद द ग्रुप एंड आई कैनॉट ओवरटेक एंड आई कैनॉट कंटिन्यू माई जर्नी। दैट इज़ द रीज़न अ ग्रुप राइड टीचर्स यू डिसिप्लिन एंड पेशेंस, विच आई एम गेटिंग अडॉप्टेड। पहाड़ों में इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हाँ मैं थ्रॉटल ओपन कर देता हूँ, बट कौन से टर्न पे पानी होगा, कौन से टर्न पे ऐसे कीचड़ होगा, आपको नहीं पता। सब बहुत स्पीड में तो आप चले जाते हो, फिर आप जब कंट्रोल करना चाहते हो ना, वो मोशन आपसे कंट्रोल नहीं होता, देन यू एंड अप इन क्रैशिंग। इसलिए जिस रोड पे चल रहे हो वो रोड अगर आपको पता हो तो आप उस हिसाब से चला सकते हो। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लंबा स्ट्रेच था, अगर मैं चाहता मैं और स्पीड ओपन कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं, बिकॉज मुझे पता है आगे चल के मुझे ब्रेक मारना है एंड देन वहाँ पे हो सकता है टर्न पे पानी वगैरह हो एंड दैट्स हाउ। एंड जब भी आप पहाड़ों में चलाओगे ना, आपको रोड के बीच में ऐसे ब्लैक पैचेस दिखेंगे जो टारमैक कलर से अलग होंगे, ज़्यादा डार्क होगा, तो वहाँ से आपको कॉर्नर नहीं लेना है। वो मोस्टली जो है डीजल या फिर जो इंजन ऑयल वगैरह होता है वो सबका होता है पैच। उसके ऊपर से जाओगे, टायर ग्रिप लूज कर देगा एंड देन यू आर आउट ऑफ द रोड। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल लीला मनी। यहाँ पे ये मेरा बाइक रहा एंड दिस इज़ CBR 650, CB 300F। मोस्टली सबके पास जो हाइनेस, CB और RS, ये सारे मोटरसाइकिल्स हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, खाना खाएंगे, अंदर चलते हैं।
Okay, so everybody is over here. So we have aloo ke parathe, egg and the curry. Okay, so we had breakfast and right now the time is 10 बज चुका होगा. I'm pretty sure. Yes, 10:19. ऑलमोस्ट 1 घंटा जैसा लग गया खाना वगैरह खाने में. Now we are gonna leave and यहाँ पे थोड़ा सा ये सेक्शन ये थोड़ा सा हॉच पॉच वाला है. गाड़ी आ जाते हैं तो सबको एक एक करके निकलना पड़ेगा and then we'll go. ग्रुप हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज़ बहुत तरह के राइडर्स होते हैं. कईयों के पास अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कईयों के पास नहीं होते हैं. तो समटाइम यू नीड टू लीड अहेड, समटाइम यू नीड टू लीड बिहाइंड. सो सबको मिला के चलना पड़ता है. अभी मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ मेरे साथ कुछ राइडर्स हैं जो मेरा पेस को मेंटेन कर पा रहे हैं. प्रोबेबली वी विल बी रीचिंग एट अ वेरी गुड टाइम अगर इसी तरीके से अगर चलते रहे. बिकॉज पहाड़ों में आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे बट ट्विस्टीज एंड टर्न्स पे जब आप स्लो होते हो ना तो धीरे धीरे वो आपका एक टाइम को कंज्यूम करते रहता है, जिसके वजह से आपको जो है बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपको लेट हो ही जाता है. सिक्किम घुसने का 2 रास्ते हैं. एक तो रंगपो होके जिससे हम लोग जाने वाले हैं और एक है आपका मल्ली होके, मल्ली बाज़ार, दैट इज़ द मल्ली ब्रिज. तो ये जो पहाड़ देख रहे हो दिस इज़ सिक्किम एंड दिस इज़ वेस्ट बंगाल. एंड ये जो नदी है ये तीस्ता रिवर है. तो अगर आपको सिक्किम में रावांगला, नामची, तारेभीर ये सारे लोकेशंस अगर आपको जाने हैं तो आप ये जो मल्ली बाज़ार है, मल्ली ब्रिज आएगा आपका आगे से, वहाँ से आप लेके आप यहाँ से आप जो है सिक्किम एंटर कर सकते हो. अगर आपको गैंगटॉक जाना है, बाकी सारी जगह जाना है तो फिर आप रंगपो बाज़ार होके जा सकते हो. ये बड़े बड़े नेट लगा रहे हैं ताकि ऊपर से जो है पत्थर मिट्टी वगैरह ये सब ना आए, क्योंकि ऊपर शायद से कोई रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. जब ये रेलवे का कनेक्टिविटी बन जाएगा तो सिक्किम में जो है अच्छा खासा कनेक्शन हो जाएगा. बट माई क्वेश्चन इज़ आप नेचर को चैलेंज करके वहाँ से आप कुछ कर रहे हो तो आई हैव नो आइडिया कि वो कितना दिन सही से रहेगा. कल को टनल अगर अंदर से धंस गया तो मैं तो मतलब कभी ट्रेन से सिक्किम ट्रैवल ना करूँ बिकॉज आई हैव दैट फियर. अगर ट्रेन चल रहा है और टनल के अंदर वो ऐसा टनल ही पूरा धंस गया तो क्या करेंगे? नो रेस्क्यू. कुछ लोग हैं जो लोग फास्ट चला रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं उनको पीछे देख रहा था और आगे चल के थोड़ा रुकते हैं एंड देन बाकी सारे लोग आने का वेट करते हैं, देन एक साथ फिर निकलेंगे बिकॉज हमें रंगपो बॉर्डर में रुकना है टू क्लिक सम फोटोग्राफ्स एंड टू क्रिएट दैट मेमोरी. सो जो लोग सिक्किम साइड में या कोई भी पहाड़ के साइड में जाते हैं ना, प्लीज़ आप रोड में ना वो बंदरों को खाना मत दिया करो. आप जब रोड पे चलोगे आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, जितने भी बंदर है मेजॉरिटी ऑफ द बंदर का ना यहाँ से एल्बो से या रिस्ट से हाथ ही नहीं रहता है उनका. एक हाथ है एक हाथ नहीं है, मतलब पंजा है ना. तो वो क्या होता है कि उनको आप खाना देते हो, वो खाना लेते लेते क्या होता है बहुत सारे गाड़ियाँ जाते हैं तो कई बार उनके ना हाथ चले आते हैं. तो आप उनको खाना मत दिया करो ऐसे रोड पे. आपको देना है आप एकदम इधर फेंक दो ताकि वो बंदर वहाँ जाके ले तो उसको दिक्कत ना हो. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, खिड़की से जाते हैं, खिड़की से खाना फेंक दिया या फिर रोड के बीच में ही खाना फेंक दिया. तो इससे क्या होता है उनको वो खाना लेने आते हैं उतना उनका रिफ्लेक्स उतना हो नहीं पाता है, फिर उनके हाथ चले आते हैं. तो वो देख के बुरा लगता है. आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो वो आप हमेशा याद रखो. यहाँ से है रंगपो 10 किलोमीटर. हम लोग आगे अभी रुकने वाले हैं. ये फॉरेस्ट क्रॉस करेंगे उसके बाद रुकेंगे एंड देन मिलते हैं आपको कैमरे में. सो एक समय था जब रंगपो यहाँ से नहीं हम लोग दूसरे रास्ते से आया करते थे. आगे से जाके हम लोग को राइट लेना पड़ता था. ये था बेसिकली रंगपो का जो मेन रोड है. अभी इन लोगों ने यहाँ से पूरा एकदम वाइड ब्रिज खोल दिया है एंड दिस प्लेस नाउ लुक्स वेरी गुड. और वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिक्किम. मेरे हिसाब से हर स्टेट को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जहाँ पे सिक्किम या फिर ये सब लिखा हुआ होता है कि आदमी को पता चलेगा वो
स्पेशल फील हो कि हाँ हम लोग जो है सिक्किम में एंटर कर चुके हैं, वो फील होना चाहिए। एंड यहाँ पे ब्रिज का स्पीड है 65 विच इज़ वेरी वाइज। 40 का स्पीड मार्क नहीं दे के रखा है बिकॉज 40 में कोई चलाता है नहीं। सो 65 रहेगा तो एटलीस्ट लोग जो है ईज़िली उस पेस को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये था पूरा वो रंगपो का जो मेन मार्केट इलाका है वो है। हम लोग पहले अंदर से जाते थे, अंदर यहाँ से हम लोग आते थे। अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे एंड देन वी आर गोना क्लिक सम फोटोग्राफ्स। पता नहीं लोग आगे क्यों चले जा रहे हैं, उतना आगे नहीं रुकने देंगे, पुलिस वाले चिल्लाएंगे। सो दिस हैपेंस जब लीड को कोई फॉलो नहीं करता है। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, जाने दो, आगे देखते हैं। फोटो वोटो खींचने के बाद, स्टोरी पोस्ट करने के बाद अब निकल पड़े हैं टुवर्ड्स गैंगटॉक। हजुर गैंगटॉक आको ल ल ल भयो मेरो बड़ा भयो। सो यहाँ पे जो है एंट्री करते हैं तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज़ जो पीछे लाइनअप है उनको आने दो एंड देन लेट्स गो। सिक्किम आने के बाद ना हम लोग बहुत अच्छा पेस मेंटेन कर पा रहे हैं बिकॉज़ द कंडीशन इज़ रोड्स आर वेरी वाइड एंड रोड के कंडीशन बेहतरीन है। फ्लैट टामाक रोड, कहीं पे कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, मज़ा ही आ रहा है चला के। इस मोटरसाइकिल को आप 5th गियर पे 80-90 पे चलाओ, डजंट फील स्ट्रेस्ड। और इसका जो थम्पी साउंड है बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप जब किसी गाड़ी वगैरह को ओवरटेक करते हो, थोड़े से आप लो गियर पे होते हो, बहुत बेहतरीन लगता है इसका साउंड। मतलब कोई बंदा अगर इसको ना देखे और वो अगर साउंड को सुने तो बोलेगा कि कोई रॉयल एनफील्ड का बाइक है बिकॉज इट साउंड सिमिलर टू दैट। वही एग्जॉस्ट नोट है उनका। हालांकि अभी का जो नया वाला रॉयल एनफील्ड है उसका साउंड थोड़े से सप्रेस हो चुके हैं, बट दिस इज़ लाउड एंड वेरी क्लियर, थम्पी। ये जो दो कपल है ना, ये लोग बाहर से हैं, सिक्किम का एक रेंटेड बाइक लेकर चला रहे हैं एंड इनका चलाने का तरीका बहुत ही बेकार था यार। मतलब मैं इनके पीछे में शायद से ये इसलिए थोड़े से ठीक से चला रहे हैं। मतलब ब्लाइंड में कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ब्लाइंड में ओवरटेक कर रहे हैं। एक बार तक ट्रक वाला से मतलब थोड़ा सा के लिए बच गया। ये देखा, ये पीछे है मेरे, ये अभी ओवरटेक करेगा, मुझे देखना हाँ किस तरीके से ओवरटेक करता है। सो पता नहीं भाई, लोग बाहर से आते हैं, हर जगह के पहाड़ को अपना गली समझ के चलाते हैं। मेरे को इतने साल हो गए इस रूट पे आते आते पूरा रूट मुझे मगअप है, फिर भी मैं इस तरीके से नहीं चलाता हूँ। एंड ये लोग अलग ही रिस्क लेते हैं लाइफ में। इनको लगता है कि इट इज़ वेरी इजी, पता नहीं भाई, ऐसा कभी मत चलाओ। अगर आपको रूट ना पता हो then do not ride। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब गिर ही जाएंगे। किस बात का जल्दी है भाई, तुम यहाँ के हो भी नहीं, यहाँ पे आके कुछ हो जाएगा उसके बाद कौन तुमको देखेगा। सो कभी भी आप बाहर जाते हो, अपने स्टेट से बाहर या अपने टेरिटरी से बाहर जाते हो, रेंटेड व्हीकल वगैरह लेते हो, ये देखो, do not ride in that way। you are risking your life as well as others life। कल को लग जाएगा, क्या बोलेगा, ट्रक वाले का गलती है, बाइक वाले का गलती है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि गैंगटॉक में, सिक्किम में, मतलब स्पेशली गैंगटॉक में ना हॉकिंग अलाउड नहीं है। सो आप देखोगे सिलीगुड़ी के जितने भी लोग हैं, बिहार से, यूपी से, इंडिया के हर जगह के लोग जब गैंगटॉक में आते हैं ना, वो लोग बिना हॉन्क के चल पाते हैं, मतलब बिना हॉन्क के चलना पड़ता है।
तो सेम चीज़ अपने सिटी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर आप सिलीगुड़ी में देखोगे भाई साहब, इतना हॉन्किंग, अनस्किल्ड ड्राइवर्स, राइडर्स, EMI पे गाड़ी ले लेते हैं, स्किल है नहीं, उनको डर लगता है कि भाई सामने से चलता हुआ आदमी अगर मेरे गाड़ी के सामने झपट गया तो इसीलिए पूरा हॉन्क में हाथ डाल के गाड़ी चलते हैं। उनको दिख रहा है कि सामने जो है, सामने का गाड़ी रुका हुआ है किसी कारणवश, फिर भी उसके पीछे ऐसे ऐसा टा 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 करके हॉन्क बजाएंगे। पर वही लोग जब सिक्किम आते हैं, क्योंकि रूल स्ट्रिक्ट है, तो गैंगटॉक में आने के बाद वो लोग जो है हॉन्किंग ही नहीं करते हैं। तब वो लोग एकदम लाइन पे खड़े रहते हैं पेशेंसली। 10 मिनट का ट्रैफिक है तो 10 मिनट का ट्रैफिक में चुपचाप खड़े रहेंगे, एक बार भी हॉन्क नहीं करेंगे। और यही चीज़ सिलीगुड़ी में उनको करने में बहुत दिक्कत होता है। तो वही चीज़ है, हॉन्किंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। हॉन्किंग इसलिए दिया गया था टू मेक समवन अलर्ट। अगर जिनको नहीं पता, हॉन्किंग का एक्चुअल मतलब वो होता है कि आप किसी को अलर्ट कर रहे हो कि मैं आपके पीछे हूँ, या कोई गाड़ी आपको साइड नहीं दे रहा था, आप हॉन्क कर रहे हो, वो आप कर सकते हो। आप किसी के पीछे जा रहे हो, किसी खाली रास्ते से जा रहे हो, पैं 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 हॉन्क करते हुए जा रहे हैं। आई डोंट नो लाइक व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड विद दोस ब्रेनलेस पीपल फेड अप विद ऑल दिस थिंग्स। सो गैंगटॉक में आप ओवरटेक नहीं कर सकते अगर आप गाड़ी हो। अगर आप बाइक हो तो अगर आपके पास बीच में स्पेस है तो आप वो स्पेस से आप निकाल सकते हो, बट विदाउट हॉन्किंग। हालांकि ड्राइवर भी बहुत पेशेंस वाले हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ही वेल बिहेव्ड है। जैसे देखते हैं गाड़ी अपना राइट हैंड साइड में है, वो लेफ़्ट में आपको जो है गाड़ी पुल कर लेता है अपना, ताकि आपको राइट में और जगह मिले। तो few people are not educated but they behave more than educated people. So about to reach Gangtok and और कुछ ही देर चलना है, देन हम जो है बाईपास रोड में कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमारा होटल जो है 100 पेटल्स है। तो गैंगटॉक होके जाना इट्स क्वाइट हेक्टिक, बिकॉज आप आगे जाते हो, फिर वो फायर स्टेशन आता है, वहाँ से आप लेते हो। उससे अच्छा आप बाईपास रोड ले लेना, सबसे बेस्ट है। अगर आप बाईपास रोड में अगर आप होटल लेते हो तो आप गैंगटॉक से थोड़ा दूर में रहोगे, पैरेलल रहोगे, लेकिन अलग रास्ते में रहोगे, विच इज़ एम्प्टी, थोड़ा खाली खाली सा रहता है, और प्राइसेस भी ठीक है। तो या माय सजेशन वुड बी, अगर आपके पास टाइम है तो आप गैंगटॉक शहर में लो, क्योंकि आपको वन वे मिलेगा, तो आपको बहुत चलना पड़ता है। और अगर आप बाईपास रोड में हो तो आप आ जा सकते हो, बोथ लेन रोड है, तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ से आपको लेना है लेफ़्ट। ओके, सो ये आपका है बाईपास रोड। ये आगे जाके गैंगटॉक का जो MG रोड है वहाँ पे जाके मिलता है, फायर स्टेशन होके वहाँ से आपको घूम के आना पड़ता है। सो अगर आपको जल्दी घुसना है गैंगटॉक तो आप बाईपास रोड लेना, नहीं तो आपको ऐसे लाइन पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है बोथ वे आपको लेन मिलेंगे, एंड यहाँ पे आप ओवरटेक वगैरह कर सकते हो, बिकॉज ये मेन रोड नहीं है। ओके, सो वी हैव रीच्ड द 100 petals. Okay, there's no one on the right. Honda Big Wing. Okay. Finally reached the destination. Okay, so finally reached the room. This is the washroom, and मेरे साथ एडी है, so एडी is into the washroom. Mirror, this is the, I mean a common, जैसा आपका होटल होता है, एक desk. This is the bed, स्पेशियस है सोफ़ा, एंड दिस इज़ द बालकनी। थोड़ा सा वियर्ड है दिखने में, एंड दिस इज़ द बालकनी। ओके, सो इट्स टोटली कवर्ड, एंड इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। एंड वो जो रोड्स है ये जाते हैं टूवर्ड्स लाचुंग वगैरह। तो ये पूरा जो है व्यू है। दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे लोग अपने रूम से निकल के यहाँ पे टेबल चेयर पे बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 टोटल 4 रूम्स ये हम लोग का है। दिस इज रूम। सो ये प्रॉपर्टी का नाम है ब्लूबेरी, जो कि बाईपास रोड में ही है। एंड अभी हम लोग जो है जाएंगे टूवर्ड्स 100 पेटल्स, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, एंड देन इवनिंग का जो भी इवेंट्स है उसको कवर अप करेंगे। एंड हेयर इज़ एडी। हाय एडी। हेलो। सो कैसा था आपका राइड? राइड तो काफ़ी अच्छा था।
थके? थके तो नहीं, लास्ट का 20 मिनट्स थोड़ा सा लगा कि अब रुकना चाहिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक राइट, तो आप उसको लेके सिटी में ट्रैफिक में आप थोड़ा सा वो एडजस्टिंग नहीं होता है, इसलिए सुपर बाइक दिखने में बहुत कूल लगता है, बट जब आप उसको चलाते हो इन डेली लाइफ यू बिकम लाइक नहीं यार मेरे को थोड़ा एक लाइट वेट व्हीकल चाहिए, ये फील होता है? नहीं मतलब हमेशा सुपर बाइक पसंद आता है कि यू फील लाइक नहीं मैं थोड़ा लाइट? मेरे पास तो और भी बाइक्स है, लेकिन मैं ज्यादा राइड करता नहीं। Okay. मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट राइड है। ओके, तो आई एम ओके विद दैट। हाँ चलो मंथ में कल पता चलेगा, कल का जो राइड है ये सेम सवाल आप कल पूछने थे, मैं आंसर ओके, तो अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे एंड देन लेट मी मीट यू ऑन द कैंप। हमारे काफ़ी सारे मित्र सब्सक्राइबर यहाँ पे मिले। क्या नाम है आपका? बाइक लवर आहिल, वैसे मतलब कि आहिल नाम के आहिल। आहिल। ओके ओके, आपका नाम? रोनी। रोनी। आप लोग कहाँ से? कोलकाता? बहरमपुर से आए। बहरमपुर। मतलब बहरमपुर से, लेकिन Okay. मतलब ऐसे पहचानने के लिए कल कर। ओके 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 ओके, सो काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ होंडा राइड, सो लॉट ऑफ बाइक्स। ओके, सो कल प्रॉब्ली मिलते हैं सुबह, करेक्ट? एकदम। और आज से नहीं, इवनिंग को भी तो इवेंट है, उसमें मिलेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो वो आपसे होगा नहीं कैसे मिल जाएगा, लेकिन उनके पास होंडा बाइक नहीं है ना, तो नहीं आ सका। कोई बात नहीं, मिल लेंगे फिर तक, क्या दिक्कत है? ठीक है, थैंक यू सो मच। Teacher from Murshidabad, ओके and I follow from the beginning. ओके, And I just wonder how you maneuver the bike. It's quite unbelievable. और बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। थैंक यू सो और कई मच। बार मैंने कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई मिला है मुझे। ओके, क्या नाम से? जिम्मी नाम है उसका। जिम्मी। बहुत लोग कमेंट करते तो इट्स वेरी हार्ड टू। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, मतलब सरप्राइज। नहीं, कल तो राइड कर ही रहे साथ में। अच्छा, तो ये बिग मतलब हम लोग के लिए। नहीं, माय प्लेजर टू। अच्छा लगता है जब क्या पर्दे के उस पार के लोगों को देखने का मौका मिलता है ना, इट्स गुड, फीलिंग गुड। होंडा लेकिन पहले बताया नहीं था, ये बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये सारे लोग जो हैं दे आर फ्रॉम मुर्शिदाबाद एंड वी ऑल आर टुगेदर। बहुत ही मज़ा आ रहा है, गाने बज रहे तो आप लोगों को शायद सुनाई ना दे। से हाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बैक इन द रूम एंड आज का दिन कुछ इस तरीके का था कि सिलीगुड़ी से राइड शुरू हुआ, अराउंड 15 राइडर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक, एंड देन गैंगटॉक में बाहर से बहुत सारे राइडर्स आए, कोई पटना से आए, कोई मुर्शिदाबाद से आए। आप देख सकते हो किस तरीके से जो है मैंने एक मीटअप भी शॉर्ट ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि हम लोग जो है एक ऑर्गेनाइज वे में एक मीटअप कर रहे थे एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे प्यार दिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, एडमायर कर रहे थे कामों को, तो उस समय काफ़ी प्राउड और काफ़ी अच्छा फील होता है दैट येस द फैमिली इज़ ग्रोइंग बिग, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कल के राइड में अराउंड 90 बाइक्स होने वाले हैं एज पर माई काउंटिंग। उसमें 3 जो है होंडा CBR 650R रहेंगे, एक तो ये एडी का रहेगा और एक बंदा है जिससे मैं बात कर रहा था, ही इज फ्रॉम कालिम्पोंग इटसेल्फ, और एक जन है जो सिक्किम से ही है। सो वी विल बी राइडिंग टुगेदर फॉर द नेक्स्ट टुमारो राइड। कल का राइड थोड़ा धमाकेदार रहने वाला, बहुत इतने सारे लोग जाएंगे, यू नो सुपर बाइक्स होंगे, तो इट विल बी अ गुड राइड। एंड ओवरऑल द राइड वॉज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन पे हम लोग आए, टाइम पे हम लोग पहुंच गए, दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड द रूम इज गुड, द होटल फैसिलिटी इज रियली गुड। तो या दिस इज ऑल अबाउट। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड लेट मी सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।